हेलो गाइस, आज हम राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे। ये एक बहुत महान पेंटर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री के, और उन्होंने इंडियन आर्ट को बहुत ऊपर तक पहुंचाया है। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडियन आर्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलो इनकी बायोग्राफी और इनके जीवन के इम्पोर्टेंट इवेंट्स इनके बारे में हम जानते हैं। राजा रवि वर्मा, इनका बर्थ 29 अप्रैल 1848 को हुआ था और इनकी डेथ 2 अक्टूबर 1906 को हुई। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन पेंटर एंड एन आर्टिस्ट। वो मोस्ट सेलिब्रेटेड इंडियन पेंटर थे और एक आर्टिस्ट भी थे। फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट दैट रिप्रेजेंटेड एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूजन ऑफ यूरोपियन एकेडमिक आर्ट विद प्योरली इंडियन सेंसिबिलिटी एंड आइकोनोग्राफी। वो पहले फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट थे जिन्होंने यूरोपियन एकेडमिक आर्ट को इंडियन सेंसिबिलिटी और आइकोनोग्राफी के साथ ऐड करके रिप्रेजेंट किया था। इनकी जो पेंटिंग्स थी उनमें यूरोपियन आर्ट दिखाई देता था। इन एडिशन ही इज़ नोटेबली नोन फॉर मेकिंग अफोर्डेबल लिथोग्राफ्स ऑफ हिज पेंटिंग्स अवेलेबल टू द पब्लिक। ये जाने जाते हैं अफोर्डेबल लिथोग्राफ्स ये बनाते थे, जिसकी वजह से ताकि जो पब्लिक है उनको इनकी पेंटिंग आसानी से अवेलेबल हो जाए, विच ग्रेटली इन्हांस हिज रीच एंड इन्फ्लुएंस एज ए पेंटर एंड पब्लिक फिगर। हिज लिथोग्राफ्स increase the involvement of common people with fine arts and define artistic taste among common people. Furthermore, his religious depictions of Hindu deities and works from Indian epic poetry and Puranas have received profound acclaim. इन्होंने जो है रिलीजियस डिपिक्शन भी की हिंदू डायटीज़ की, जैसे इंडियन एपिक पोइट्री और पुराण, इन सब को लेकर भी इन्होंने आर्ट वर्क किया। इनके ब्रीफ बायो की बात करें तो ये हमने जाना है इनका जो बर्थ था वो 29 अप्रैल 1947 को ट्रैवैनकोर में हुआ था और इनकी मदर थी उमा अंबाबाई थामुरराप्टी। फादर जो थे वो थे इझू वामिल नीलाकंठन, और इनकी जो मैरिज है वो जब ये 18 ईयर के थे तभी हो गई थी। और इन्होंने जो बेसिक्स जो पेंटिंग के लर्न किए थे वो मदुरई में लर्न किए थे, और हमने अभी जाना इनकी डेथ 2 अक्टूबर 1986 को हो गई थी। और इनके जो मास्टरपीस थे, जो इन्होंने अपनी पेंटिंग बनाई, जिन्हें मास्टरपीस जाना जाता, मास्टरपीस मानते हैं, वो थी जटायु, अर्जुन एंड सुभद्रा, दमयंती टॉकिंग टू अ स्वान। ये इनकी 3 पेंटिंग इनकी वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग्स है। जैसे आप देख सकते हैं ये है जटायु वर्धन, ये पेंटिंग आप देखिए। इस पेंटिंग के अंदर कॉम्बैट चलता रहता है रावण और जटायु के बीच में। ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, रावण इनके हाथ में कुछ तलवार टाइप है, तलवार है इनके हाथ में, और ये जटायु है। और रावण जो है वो सीता को पकड़े हुए है और जटायु जो है वो सीता को बचाने के लिए आता है, बट रावण जो है जटायु को मार देता है और सीता ऐसे मतलब डरी हुई है, वो बहुत डर महसूस कर रही है। जटायु वधन फ्रॉम संस्कृत इज़ द किलिंग ऑफ जटायु। जो जटायु वधन है ये संस्कृत में इसका मतलब है किलिंग ऑफ जटायु, क्योंकि यहाँ पे जटायु को रावण द्वारा मारा जाता है। स्वॉर्ड कॉल्ड चंद्राज, जो ये तलवार है इसको चंद्राज कहा गया। और ये पेंटिंग जो है 1895 में जब जो हमारे पेंटर राजा रवि वर्मा 45 ईयर्स के थे तब इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। और ये श्री चित्रार्ट गैलरी जो कि केरला के थिरुवनंतपुरम में है उसमें इस पेंटिंग को रखा गया है। सेकंड जो इनकी काफ़ी पॉपुलर पेंटिंग थी अर्जुन एंड सुभद्रा। अर्जुना एंड सुभद्रा, अ वेरी फेमस एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय द इंडियन मास्टर राजा रवि वर्मा, डिपिक्ट्स द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द एंशिएंट इंडियन एपिक महाभारत। अर्जुन डिस्टिंग्विश्ड एज सन्यासी विद द यंगर सिस्टर ऑफ कृष्णा एंड बलराम सुभद्रा। यहाँ पर जो कृष्ण भगवान और जो बलराम थे उनके जो यंगर सिस्टर है सुभद्रा, उससे जो है वो ये महाभारत का टाइम है और ये अर्जुन जो है वो उससे बात कर रहे हैं एक सन्यासी के वेश में।
ये इस पिक्चर में दिखाया गया है और ये काफ़ी फेमस एक्सपेंसिव पेंटिंग थी राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट जो उनकी फेमस पेंटिंग थी वो थी दमयंती टॉकिंग टू स्वान। This painting is based on the concept of famous mythological story of Nala and Damayanti, where the swan acted as a messenger between the both। जो नाला और दमयंती थे, ये दो, दमयंती यहाँ पे और नाला जो था, इन दोनों के बीच में एज अ मैसेंजर काम करता है ये स्वान। और ये दमयंती से ही बात करके उनकी जो नाला थे उनकी खैरियत, उनका सब कुछ जान जाती थी। और इसी को इन्होंने पेंट किया है, काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने पेंटिंग बनाई है। अब हम राजा रवि वर्मा के अवार्ड्स एंड अचीवमेंट की बात करें तो एट द बिगिनिंग ऑफ हिज कैरियर नेल लेडी अडोर्निंग हर हेयर वोन वर्मा prestigious award including governor's gold medal when it was presented in the Madras Presidency and certificate of merit as an exhibition in Vienna। जब इनके करियर की स्टार्टिंग थी तो इन्होंने नेल लेडी अडोर्निंग हर हेयर ये एक पेंटिंग बनाई थी जिसको प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले और गवर्नर्स गोल्ड मेडल भी मिला। एट द वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन इन 1893 ही वॉज bestowed with 3 गोल्ड मेडल फॉर हिज आर्टवर्क। इन्हें 1893 में कोलंबिया में 3 गोल्ड मेडल्स मिले, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन 1904 ऑन बिहाफ ऑफ द किंग एम्परर वायसराय लॉर्ड कर्जन अवॉर्डेड हिम विद द केसरे हिंद गोल्ड मेडल से उन्हें अवॉर्ड किया गया वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। द नेम केसरे हिंद लिटरली मीन्स एम्परर ऑफ इंडिया इन द हिंदुस्तानी लैंग्वेज। केसरे हिंद का मतलब एम्परर ऑफ इंडिया होता है। द वर्ड केसर मीन्स एम्परर इज अ डेरिवेटिव ऑफ रोमन इंपीरियर टाइटल सीजर। सीजर भी एक एम्परर थे। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट में हम आगे देखें तो सेवरल स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन नेम्ड आफ्टर हिम सच एज राजा रवि वर्मा हाई स्कूल, ये किल्लामनूर में है, और एक कॉलेज भी डेडिकेटेड है इनके फाइन आर्ट्स को लेकर इन मावेलिकारा केरला में। In 2013, a creator on Mercury was named in the honor of this greater Indian painter. An award is named after Raja Ravi Verma। 2013 में एक क्रिएटर ऑन मरकरी was named in the honor of this great painter। यहाँ पे राजा रवि वर्मा की बात की है और ये इनके नाम पे एक अवार्ड भी बनाया गया है जिसको हम राजा रवि वर्मा अवार्ड बोलते हैं। द राजा रवि वर्मा पुरस्कारम और राजा रवि वर्मा अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय द केरला लथिकाला अकेडमी गवर्नमेंट ऑफ केरला टू ए पर्सन शोइंग एक्सीलेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। ये अवार्ड उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो एक्सीलेंस शो करते हैं अपने वर्क से आर्ट एंड कल्चर में, और उन सभी को राजा रवि वर्मा पुरस्कार जो हिंदी में और राजा रवि वर्मा इंग्लिश में ये दिया जाता है। अब बात करते हैं हम, अब ये एक महान पेंटर की हमने बात की तो इनके क्रिटिसिज्म की भी बात हमें आई थिंक कर लेनी चाहिए। इनका कुछ चीज़ों को लेके क्रिटिसिज्म भी हुआ है। वैसे बहुत महान पेंटर थे नो डाउट, बट क्रिटिसिज्म सभी को फेस करना पड़ता है। राजा रवि वर्मा इज़ ऑफन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू शोवी इन हिज पेंटिंग्स। इन्हें क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि इनकी कुछ पेंटिंग में ज़्यादा ही शो किया गया है जो कि नहीं करना चाहिए। हिज पेंटिंग्स आर ऑल्सो कंडेम फॉर ओवर शेडोइंग ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म स्पेशली द वंस डिपिक्टिंग हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस। इनकी पेंटिंग को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला क्योंकि इन्होंने ओवर शेडो किया ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म को और जो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस हो उनको। राजा रवि वर्मा's approach is said to lack the dynamism of expression seen in the traditional painting. Critics have also criticized him for modeling goddesses after prostitutes, saying that his representation of deities have reduced them to the level of mortals. Critics ने इन्हें क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि इन्होंने जो हमारी गोडेस है उनको प्रोस्टिट्यूट्स के साथ उनका कंपैरिजन किया है, उनके साथ उन्हें दिखाया, जो कि जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। ही वॉज ऑल्सो फोर्सिबली क्रिटिसाइज फॉर डिपिक्टिंग इंडियन वुमेन स्पेशली वुमेन फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजीज
विद पेल स्किन। उन्होंने इंडियन वुमेन को पेल स्किन के साथ दिखाया और हिंदू माइथोलॉजी जो वुमेन थी उन्हें भी इसके लिए भी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। इट वॉज ऑलवेज द लोअर क्लास वुमेन हु टुक द ऑनर ऑफ फ्लॉन्टिंग डार्क स्किन इन हिज पेंटिंग्स। और उन्होंने जो लोअर क्लास वुमेन है उनको डार्क स्किन के साथ अपनी पेंटिंग में दिखाया, जो कि काफ़ी गलत है और ये थोड़ा पार्शियलिटी शो करता है लोअर क्लास टू डार्क जो है लोअर क्लास टू हाई क्लास पीपल के बीच में। कंक्लूज़न में हम यही बोलेंगे कि नो डाउट ये एक बहुत महान पेंटर रहे, बट इनकी इतना महान पेंटिंग करने के बाद भी इन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। थैंक यू। अगर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।